Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you magnetic properties of coordination compounds. Let me start. Magnetic moment of a compound can be obtained by magnetic susceptibility experiments. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कंपाउंड. दिस magnetic moment can be used to find out type of hybridization and hence geometry. तो मैग्नेटिक मोमेंट से हम फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन विल गिव अस जियोमेट्री. चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट complex with central metal atom or ion D1 to D3 has same magnetic behavior in complex and free atom or ion. अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3 है, मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन है D3, राइट, 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन है D3 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए तो इसको पेयर करना ही नहीं पड़ेगा. अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मान लो कि ये है 3d 4s 4p 4d. अब कॉन्फ़िगरेशन है 3d 3, तो अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब तो इनसे ही काम चल जाएगा. ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में 3d को तो यूज करना नहीं है, उसमें तो 4d को यूज करना है. तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर बना फिर तो चाहे आयन हो तो D3 है 3 पर इलेक्ट्रॉन, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है यूज, आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहा है, इसे तो टच ही नहीं कर रहा है, तो भी 3 पर इलेक्ट्रॉन्स. आउटर में तो कोई बात ही नहीं है. अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अगर ये दोनों यूज करना पड़ रहा है तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये दो तो पहले ही वैकेंट है, तो वैकेंट करने के लिए पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, D1 से लेके D3 तक अगर एक ही फील्ड है, D1 है, तो भी पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी. ये तो 4 खाली पड़े हुए हैं, ये 4 खाली पड़े हुए हैं. अगर D2 है
तो भी पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी, 3 खाली पड़े हुए हैं, हमको 2 ही चाहिए होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में से। D3 है तो भी 2 खाली पड़े हुए हैं, मतलब D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो नंबर ऑफ फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री आयन में है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, चाहे वो इनर ऑर्बिटल हो चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, तो बिहेवियर सेम रहेगा। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद D4 कॉन्फ़िगरेशन। अगर D4 है तब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल MnCl6 3-, तो Mn का होता है Ar18 4s2 3d5, यहां पे Mn3+ है, Mn3+ में क्या हो जाएगा Ar18 4s0 3d4, एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, राइट। अब अगर बनाता है, ये बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जैसे ये मेरे D4 है 1 2 3 4, अब 4s0 4p0 4d0, Cl बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो 6 लिगेंड्स हैं तो क्या हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो sp3d2, तो ये s ले लिया, 3p ले लिया, 2 ये ले लिया। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ऐसा बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा। अब हम बात करें Mn में ही, MnD4 में ही एक दूसरा एग्जांपल आता है, उसकी हम बात करें। D4 में पहला हो गया, इसको A लिख देता हूं। अब B में आते हैं, MnCl6 3-, तो यहां भी क्या है, यहां भी क्या है Mn कैसा है 3+, लेकिन ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, Cn बनाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो Mn3+ कैसा है 2 3 4 5, तो ये हो गया D4 1 2 3। अब बन रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो 2 खाली करने पड़ेंगे, क्यों, इनर क्या होता है D2sp3 होता है, तो 2 वैकेंट चाहिए, एक ही वैकेंट है D4 में, इसको वैकेंट करने के लिए यहां पेयरिंग करनी पड़ेगी, इसको वैकेंट करने के लिए पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो ये होगा ऐसा। अभी 2 वैकेंट हैं, तो ये 2 और 4s0 और 4p0, ये 6 ऑर्बिटल्स करेंगे हाइब्रिडाइज। तो जब Mn3+ बनाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना था? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से फर्क पड़ जाएगा। अब मान लो कि थर्ड पॉइंट में आते हैं, D5 में आते हैं, D5 में आते हैं। तो D5 में क्या हो जाएगा? यहां एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम देख लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ऐसे बनेगा, तो 1 2 3 4 5, तो हो गया D5 1 2 3 4 5, और ये हो गया 4s0, और ये 4p0, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4d0। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पहले हम सीख रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसको यूज नहीं करना है, तो sp3d2, sp3d2, एक ये दे दिया, 3 ये और 2 यहां से, sp3d2। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 में अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ठीक है। और अगर हम बात कर लें फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल है तो हमको ये 2 वैकेंट करना पड़ेगा, मतलब एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा। तो कैसे बनेगा D5 में? 1 2 3 4 5, 2 मुझे वैकेंट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 3d5, ये हो गया 4s0, और ये हो गया 4p0। इनर के लिए मुझे 2 वैकेंट करने पड़े, जब 2 वैकेंट करने पड़े तो पेयरिंग करनी पड़ी। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया D5 का। अब नंबर 4 पे देख लेते हैं D6 का, ठीक है। तो D6 में क्या हो जाएगा देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, ठीक है। D6 1 2 3 4 5 6, अरे कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल। फोर D0। तो आउटर ऑर्बिटल में इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक 6 ऑर्बिटल्स मिल गए ऑक्टाहेड्रल में, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 2 3 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं करता हूं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है? ये है sp3d2, ये कैसा हो जाएगा? d2sp3। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे 2 वैकेंट करने पड़ेंगे, यहाँ पे इन दोनों को वैकेंट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या सीन हो जाएगा? देखो सीन ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो एक भी नहीं बचेगा अनपेयर्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे D7 D6 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, चाहे sp3 हो चाहे dsp2 हो, कोई भी हो, हम इस कॉन्सेप्ट से लेके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।